प्राचीन समय की बात है, जब ऋषि मुनियों की तपस्या से देवता भी प्रभावित होते थे और राजाओं का परामर्श लेने वे स्वयं आश्रमों में जाया करते थे। ऐसे ही एक समय में महान ऋषि अर्णव का आश्रम घने जंगलों के बीच स्थित था। वे ज्ञान, योग और शास्त्रों में निपुण थे, लेकिन उनका मन कभी सांसारिक बंधनों में नहीं पड़ा था। राजकुमारी सौम्या का आगमन। इसी राज्य में एक अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी सौम्या थी। वह न केवल सौंदर्य में अनुपम थी, बल्कि उसे वेद शास्त्रों में भी गहरी रुचि थी। जब उसने सुना कि महान ऋषि अर्णव के आश्रम में ज्ञान की गंगा बहती है, तो उसने वहां जाने का निश्चय किया। राजा को यह बात असहज लगी, लेकिन सौम्या की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। वे अपने कुछ सैनिकों और दासियों के साथ अर्णव ऋषि के आश्रम पहुंची। पहली भेंट, प्रेम की पहली अनुभूति। ऋषि अर्णव अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तभी सौम्या ने प्रवेश किया। उनकी दृष्टि जैसे ही सौम्या पर पड़ी, उनका ध्यान क्षण भर के लिए भंग हो गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। सौम्या की आंखों में अपार जिज्ञासा थी और उसकी मधुर वाणी में एक विशेष आकर्षण था। गुरुदेव, क्या कोई स्त्री भी वेदों का अध्ययन कर सकती है? सौम्या ने विनम्रता से पूछा। अर्णव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, ज्ञान किसी की संपत्ति नहीं, ये सभी के लिए है। सौम्या उनकी शिष्या बन गई। दिन बीतते गए और दोनों के बीच एक अनकहा, अनदेखा रिश्ता पनपने लगा। अर्णव का मन विचलित होने लगा और सौम्या के हृदय में भी एक अजीब सी अनुभूति होने लगी। संघर्ष।